Coming to the question, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिखाया गया हमें, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बकेट रखा हुआ है, ठीक, उस बकेट से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा हुआ है। उसके बाद आखिरी के जितने भी 9 पोटैटोज रखे गए हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। तो जो कंपेटिटर है उसको करना क्या है, पहले वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे आकर के फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करेगी, उसके बाद वापस 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके जाके उस बकेट में पोटैटो को रखेगी। ठीक है, सेकंड पोटैटो के लिए वो क्या करेगी, बकेट से स्टार्ट करेगी और ये जो 5 मीटर का डिस्टेंस था फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको कवर करते हुए फिर अनदर जो 3 मीटर का डिस्टेंस है सेकंड पोटैटो के लिए, वहां तक आकर के वापस फिर वही डिस्टेंस कवर करके वो जाके बकेट में पोटैटो को लीव करेगी, मीन्स बकेट में पोटैटो को डालेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे पोटैटोस को जब वो पिक करेगी और एक के बाद एक को ले जाकर के बकेट में पुट करेगी, तो इससे टोटल जो डिस्टेंस उसका ट्रेवल होगा, टोटल डिस्टेंस जो कंसीड होगा उस कंपटीटर का, वो कितना होगा। मीन्स पहले वो एक पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर करेगी, फिर सेम डिस्टेंस पे ला करके बकेट में डालेगी। ठीक, उसी तरह दूसरे पोटैटो के लिए भी वही फिर से दूसरे डिस्टेंस कवर करेगी, फिर वहां से वापस बकेट में जाकर के सेकंड पोटैटो को लीव करेगी। अगेन थर्ड पोटैटो के लिए वो इस डिस्टेंस तक पहुंचेगी, थर्ड पोटैटो को लिफ्ट करेगी और फिर वापस जाके बकेट में पुट करेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा 10 पोटैटोज के साथ, अगर वो इसी इंटरवल से, इसी आप कह सकते हो इसी रैंडम तरीके से, अगर इसी इंटरवल में एक पोटैटो को उठा करके फिर बकेट में पुट करना, फिर से दूसरे पोटैटो के पास जाके उसको उठा करके वापस बकेट में पुट करना, इसी तरह 10 पोटैटोज के लिए ये जो प्रोसीजर वो अप्लाई करेगी, उसमें उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो कितना टोटल डिस्टेंस उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है हमारा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पोटैटो। तो पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस उसका कितना कवर्ड होगा, तो पहले तो हम देख लें कि बकेट की दूरी से वो किसी भी पॉइंट तक अगर आती है, किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से इसको फिर से वापस जाना ही पड़ेगा। मीन्स अगर इस पॉइंट से वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे आई, तो ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, वापस फिर से उसको 5 मीटर जाना ही पड़ेगा बकेट तक, मीन्स 10 मीटर हो जाएगा ये। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक पोटैटो के लिए वो डिस्टेंस क्या कवर कर रही है, 2a, करेक्ट। सो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2a। a इन द सेंस क्या है, आपका हो गया डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ठीक है, वो हो गया डिस्टेंस। और ये 2 क्या हो गया, मीन्स इंटरवल। आप जैसे देखें, एक पोटैटो के लिए अगर ये जाती है यहाँ से पिकअप करती है, वापस जाके उसको वहीं पे डालती है, मीन्स एक पोटैटो के लिए उसको जो रनिंग डिस्टेंस करना पड़ रहा है वो 2 टाइम्स करना पड़ रहा है। एक बार जाके वो पिकअप करना, फिर जाकर के उसको वहां ड्रॉप करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पोटैटो। डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पोटैटो क्या हो गया, 2a। अब जो a है, a क्या है आपका, ये डिस्टेंस है, जो ओरिजिनल डिस्टेंस बकेट से दिया गया है। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए क्या होगा, 2 × 5 जो कि 10 मीटर, करेक्ट। इसी तरह फॉर द सेकंड पोटैटो, फॉर सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा इसके पास से, आप देखिए यहाँ पे अगेन 2a का हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 2 ×
बकेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, फर्स्ट पोटैटो का 5 है, प्लस सेकंड पोटैटो का कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8 × 2 16। इसी तरह अगर थर्ड पोटैटो का हम लोग देख लें, थर्ड पोटैटो का, तब क्या हो जाएगा, अगेन 2a के टर्म में ही लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका 2 × 5। थर्ड पोटैटो हम लोग देख रहे हैं, थर्ड पोटैटो यहाँ पे है, मीन्स पहला जो पोटैटो का डिस्टेंस था वो हो गया बकेट से 5 + 3 + 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 × 2 22, करेक्ट। तो इसी तरह 10 पोटैटोज तक का उसका जो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है वो इस तरीके से निकालना है। तो अगर हम एपी के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो सीरीज क्या बनेगा हमारा, एपी के फॉर्म में स्टार्टिंग कितने से हुआ 10, दूसरा है 16, तीसरा आया आपका 22, इसी तरह सीरीज चलता रहेगा पैटर्न सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, ए की वैल्यू क्या होगी 10, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, मीन्स अगर हम 10 और 16 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा 16 - 10 = 6, ठीक है। और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोटैटोस कितना है 10 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस जो कंपटीटर रन कर रही है वो किसके लिए, पोटैटोस के लिए ही कर रही है। तो हमें क्या मालूम करना है, सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम क्या करना है, सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × twice a + n-1 × d, करेक्ट। दिस इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10/2 ट्वाइस a की वैल्यू जैसा कि हमने निकाला था 10 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2 5, 10 × 2 20 प्लस 10 - 1 आपका कितना होता है 11, सॉरी 10 - 1 आपका हो गया 9, 9 × 6 हो गया 54, ठीक है। तो यहाँ से जो हम इक्वेशन लिखे थे सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी का, वो क्या हो गया n/2 × twice a + n-1 × d। यहाँ हमें पैरामीटर्स पता था, n की वैल्यू 10, a की जो वैल्यू थी फर्स्ट टर्म की वैल्यू वो भी 10 थी, d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वो कितना है 6, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 54 प्लस 20, ये हो गया आपका 74। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मालूम करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ 10th टर्म्स ऑफ एन एपी मीन्स टोटल डिस्टेंस जो कंपटीटर कवर कर रही है इन 10 पोटैटोज को पिकअप करके वापस बकेट में डालने के लिए, वो कितना हो जा रहा है 370 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने सीरीज डेवलप किया एज पर द गिवन कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और n की जो वैल्यू थी वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, और वहां से फिर सम ऑफ 10th टर्म्स ऑफ एन एपी जो हमें फाइंड आउट करना था, उसी इक्वेशन में हमने n, a और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो फाइनल आंसर हमारा आया, जो कि टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कंपटीटर को दौड़ना पड़ेगा पोटैटो को पिकअप करके उसको वापस ले जा करके बकेट में पुट करने के लिए, वो होगा 370 मीटर।